गीता भगवान की जय। गीता भगवान की जय। देखिए, आज हम पढ़ेंगे गीता का तीसरा अध्याय 22 से जितना है। लेकिन देखिए, गीता बड़ी भी होती है, ये देखिए, और ये अब बड़ी है और इससे भी बड़ी है। अर्थ के सहित बहुत बड़े विस्तृत में उतनी ही गीता को बड़ा कर दिया गया है सब वही सत्संग के माध्यम से समझने के लिए इतना इतना इजी करने के लिए इतना बड़ी गीता बना दी गई है कि वो भी गीता है और ये भी गीता है। बट जो मैं गीता आपको पढ़ के सुनाती हूँ वो देखिए इतनी छोटी सी गीता है, ये छोटी सी गीता है। अब इस छोटी सी गीता ये प्राचीन काल से इससे इतना ही लिखा हुआ है, ये महीन में है और ये देखिए थोड़ा बड़े में लिखा हुआ है। बट ये है तो वही चीज़, इसमें इतनी ही गीता है जितनी इसमें है। तो मैं आपको इससे सुनाती हूँ, क्योंकि इससे जो मतलब है ये जितना है तो ये जल्दी हो जाएगा। और एक बार इससे पूरी गीता का हिंदी में सुनने के बाद में फिर बड़े में विस्तृत में बाद में मान लो कोई सुनता है, कोई नहीं सुन पाता, कि कोई ऐसा सुनता जिसके एग्ज़ाम होने लगते, कोई ऐसा सुनता जो आगे नहीं सुन सकता, तो कम से कम एक बार पूरी गीता वो सुन ले। इसलिए मैं इसको पहले मेन गीता का हिंदी में ही अर्थ बोलूँगी और बोलती हूँ, जो एक बार पूरी गीता सभी लोग सुन लें। जो इसको ध्यान से या नियम से सुन रहे हैं तो एक बार उनकी गीता पूरी हो जाए, एक बार वो पूरी गीता सुन सकें। अगर हम बड़े में कहते हैं शुरुआत से तो कहने में तो 1 साल लग जाएगा, उतनी बड़ी गीता साल 2 साल लग जाने का मतलब है कि कोई सुनता है नहीं सुन पाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार पूरी सुन ले, उसके बाद मैं विस्तृत में बोलूँगी। इसीलिए मैं बीच बीच में गीता के और अध्याय और भी गीता का ज्ञान अलग से बोलती रहती हूँ। बट मैं जहाँ से जहाँ तक इसका किताब से पढ़ती हूँ, गीता भगवान की किताब बुक से पढ़ती हूँ, वो मैं लिख भी देती हूँ वीडियो में कि मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, जिसमें सुनने वालों को भी मालूम हो कि ये अध्याय हमने कितना पढ़ा और कितने मेरे दोहे हो गए, अब मेरी गीता कितने अध्याय हो गए और कितने अध्याय हैं। मान लो किसी को नहीं भी मालूम है, कोई ऐसा सुन रहा जिसको नहीं मालूम है गीता में कितने अध्याय हैं, तो जब मेरी इस गीता को पूरी सुनेगा तो उसे ये भी मालूम हो जाएगा कि इसमें 18 अध्याय हैं, तो और पूरे अध्याय भी वो ध्यान से सुन सकेगा। इसलिए मैं पहले अपनी मेन गीता को ही सुना रही हूँ, ना कि मैं विस्तृत करके बहुत ज़्यादा दृष्टांत के सहित कि सालों साल चलती रहे, ऐसा न सुना के इसको पूरा करने के बाद तब मैं विस्तृत, जैसे अब इस समय गीता है, बड़ी बुक है, अर्थ के सहित हिंदी उस तरह से मैं बाद में ही बोलूँगी। पहले मैं इसी गीता को पूरी करूँगी जो सभी इसको या सुन सके पूरे रूप से, एक बार गीता सबकी पूरी हो जाए। तो बोलते हैं गीता भगवान की जय। अब अध्याय 3 21 तक हमने कल पढ़ा था। अब इसको हम 22 से पढ़ना, अब इसको हम अध्याय 3 को 22 से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, अब तृतीय अध्याय को आज मैं 22 से पढ़ना शुरू करूँगी। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी करने योग्य वस्तु प्राप्त है, तो भी मैं कर्म से ही करता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकारकता करने वाला हो जाऊं। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा नीचे एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है, उदाहरण। यहाँ क्रिया एक वचन है परंतु लोक शब्द समुदाय वाचक है होने से भाषा में बहुवचनवादी क्रिया लिखी गई है। कह रहे हैं कि जो उस लोग ने ऊपर पढ़ा है इस हिंदी में, इसको कह रहे हैं, इस एग्जाम्पल उदाहरण भी नीचे दिया हुआ है। यहाँ क्रिया में एक वचन है परंतु लोक शब्द समुदाय वाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनो। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए आजीवन जिस प्रकार कर्म करते हैं
आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहते हैं, वह हुआ है उसी प्रकार कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विदित कर्मों को अशक्ति वाले आज्ञाकारियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्ध उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं शास्त्र विदित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी इसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है। ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्ति होता है। प्रकृति के गुण से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में अशक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदमुंद अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा लगे हुए चिंत द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अब ये 30 तक हुआ है। इसका उदाहरण देखिए, नीचे बड़ा अच्छा इसमें दिया है। त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं और शब्दादि 5 विषय हैं। इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परंपरा की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। तो कहते हैं कि ये जो ऊपर हमने को बताया है, इसमें गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इसका तत्व जानना है। जब इसका हम निर्लेप ही जान लेते तो इसका सार तत्व हम समझ जाते हैं। अब आगे चलते हैं 31 से। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मरे हुए ममता का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे उस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण कार्यों ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए समझ। कहते हैं सभी प्रकार प्रकृति की प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसका हट क्या करेगा। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थिति है, परंतु मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण का मार्ग में विघ्न करने वाला महान शत्रु है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना ही कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। कहते हैं अर्जुनो उवाच। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न हुआ है बालात लगाए हुए कि भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच। भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, श्री भगवान कृष्ण बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम क्रोध है। श्री कृष्ण बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ वो काम क्रोध है, ये बहुत खाने वाला है, अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रह जाता है तथा जिस प्रकार जेड़ से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस कर्म के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानेंद्रियों के नित्य वैरिकों के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासना स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही जिनको
आच्छादित करके जीवात्मा मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि भी अत्यंत पर है, पर वो आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तृतीय अध्याय पूरा हो गया। अब तीसरा अध्याय पूरा हो गया है। अब तृतीय अध्याय पूरा हुआ है। इसका मेन पर्सत था क्या? कर्म योग। तृतीय अध्याय में क्या सिखाया है अर्जुन ने? श्री कृष्ण संवादे कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय। कहते हैं अर्जुन ने तीसरे अध्याय का नाम क्या रखा है? कर्म योगो। इसका नाम है कर्म योग। तो कर्म योग बारे में अब इसमें तो पढ़ा, लेकिन इसको भी और अच्छे से समझने के लिए अब जितना हमने आज पढ़ा है उसको हम प्योर जनरल अपने और हमारे बोलने की लैंग्वेज में, डेली यूज़ की उसमें अब हम बोलेंगे थोड़ा सा। जो ये कर्म योग हमने पढ़ा है, तो कर्म योग तीसरा अध्याय था। इसको हम और समझने के लिए अपने एकदम जो पढ़ा है उसका भाव जो मन में आया है, अब उसको हम बोलेंगे। कल हमने यहाँ पर आगे पीछे बोला हुआ था कर्मयोग में कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु ज़रूर निर्णय है कि होना ही होना है, और जो जिसको शून्य हुआ है उसका जन्म निश्चित है। उसी प्रकार मैंने कल एक दृष्टांत भी बोला हुआ था कि एक पेड़ पर नर मादा रहते थे, उसमें से जब वो मादी को मार दिया शिकारी ने, तो थोड़ा सा पीछे से बोल देते जो ध्यान में आ जाए कि कल क्या बोला था ना। तो वो उसका जो पेड़ था नर, वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था कि अरे हमको मार देते शिकारी, उसको मार दिया, अब मैं कैसे मर जाऊंगा। तो थोड़ी देर में शिकारी ने उसको भी मार दिया और वो भी पेड़ से गिर गया। तो इसका ये हुआ कि अकेला नर रोने लगा तो उसको भी मार दिया जाता है। फिर क्या होता है? दोनों ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में इससे हमें ये समझ में आया कि एक आगे एक पीछे सबको जाना आना है, यही वास्तविक हमारे जीवन की कहानी है। इसलिए परंतु जब कुछ शून्य होता है तो रोते तो ज़रूर हैं, मगर धीरज भी तो हमें भगवान ही देते हैं। भगवान ही धीरज देते हैं कि शरीर को शून्य होना ही था, तभी हमें संतोष होता है। परंतु जब हम गीता के ज्ञान से आत्मज्ञान में होते हैं तो हम ज़्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि हमें मालूम होता है कि एक का आना और एक का जाना होता है। कोई ना साथ आता है ना कोई साथ जाता है। हाथ खोल मुट्ठी बांध कर आता है और मुट्ठी खोल के सबको जाना होता। जैसे सिकंदर महान आया कैसे था और गया कैसे? माँ से मिलने की चेष्टा थी परंतु नहीं मिल पाया। कितना राज्य देने को तैयार था, पैसा देने को तैयार था, लेकिन प्रभु के आगे किसी की नहीं चलती है। प्रभु सभी को ढूंढ लेते कि किस समय क्या होना है, तो इसलिए इससे हमें ये पता लगता है कि जैसे पेड़ पे बैठे दूसरा शिकारी भी मर जाता, उसी तरह से एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे बैठे, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे जन्म हुए हैं, बहुत से जन्म हुए हैं, तुझ पर भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति उस सत्य को समझने के लिए यहाँ तक कि इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी ज़िंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का? पहले के
ज़माने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते हुए एक महात्मा बहुत थक चुके थे। बहुत प्यारा सा दृष्टांत है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। महात्मा चलते चलते बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्हें एक नगर दिखाई दिया जहाँ उन्होंने उस जो महल दिखा नगर में, महल में जाकर विश्राम किया, सोचा और महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहाँ का राजा आया तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गया। उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे आने से पहले यहाँ कैसे आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा कि धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगता है? महात्मा ने राजा से प्रश्न किया। महात्मा ने राजा से क्या प्रश्न किया? महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले उस महल में कौन रहता था? वो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ पर रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद और कोई रहेगा? राजा कहने लगा, मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगी कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदलते हों उसे घर या महल कैसे कह सकते हो? वो तो धर्मशाला ही है। इसलिए राजा कि तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है। मोह किसी से मत करो, सब स्वप्न का सार है। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दुख सुख सोचने लगते हैं। वो मेरा है, ये मेरा नहीं हो सकता है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, इसके बिना मैं मर नहीं सकता हूँ। हमारा जीवन दुखों से भरा जाता है। इसलिए जीवन से मृत्यु का भय लग के जीवन का प्रतिफल आनंद लेना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मृत्यु आ जाएगी या इससे दुखी हूँ। हमारे लिए जितने दिन का जीवन मिला है, हमें खुशी से आनंद से इस जीवन में आनंद लेना चाहिए। और ये एक मेला है, संसार एक मेला है। यहाँ हम मेला घूमने आते हैं और मेला घूम के चले जाते हैं। अगर ये हम अपने दिमाग में सेटल कर लें तो हमें कष्ट नहीं होगा। जैसे हम मेले में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे सामान लगे होते, खेल खिलौने, आदमी बच्चे सभी घूमने आते, लेने सामान आते। उसी तरह से हम भगवान ने हमको बहुत रूपों में, एक रूप नहीं, भगवान तो वही एक ही सबके अंदर बैठा, लेकिन अनेक रूपों में मेला घूमने के लिए भेजा है। तो हमें सभी प्रकार से आनंद लेना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। जैसे महात्मा ने कहा कि क्या तुम ही इसमें रहोगे, तो इसके बाद कौन रहेगा? प्रश्न किया, इसके बाद कौन रहेगा, इसके पहले कौन रहता था? तो एक धर्मशाला। उसी प्रकार से हम भी ये धर्मशाला में आते रहते हैं, हम भी मेला घूमने आते हैं, हम भी उसी प्रकार रहते हैं। इसकी संरचना, इसका उत्तराधिकारी तो कोई और ही होता है। इसी से कहते हैं, जैसे कहते हैं कि एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है भक्ति का। एक भक्त अपने 20 साल तक लगातार भगवद गीता का पाठ किया करता था। अंत में भगवान ने उसकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है मैं तेरे गीता के पाठ को से खुश हूँ? ये तो तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने फिर उससे कहा, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से नहीं खुश हूँ और तू नाचा चला जा रहा। वो भक्त बोला, भक्त का उत्तर देखिए कितना सुंदर, ऐसा हमारा उत्तर होना चाहिए। और इसको गीता को सुन के सब लोग ऐसी ही सीख पकड़िए जिससे आप लोग बिल्कुल स्ट्रांग बन जाएं।
गीता से हमें ज्ञान लेना चाहिए। व्यक्ति बोला, भगवान आप खुश हो या नहीं हो ये बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए नाच रहा हूँ। भाई खुश हो या नहीं खुश हो, लेकिन मेरा पाठ बस सुन लिया, इतनी ही बड़ी बात है। बाकी फल की क्या इच्छा करें, फल तो सब आपके हाथ में है। तो गीता हमें ये सिखाती है कि पूजा हमारे दिखावा की चीज़ नहीं है, हमारे बहकावा की चीज़ नहीं है। पूजा हमारे मन की है, हमारे आस्था की है, हमारे दिल की है। दिल से की हुई पूजा ही पूजा कहलाती, ना कि घंटी बजाना, माला फेरना, मंदिर जाना। पूजा हमारे मन से होनी चाहिए। चलिए अब छोटा सा एक भजन बोल लेते हैं। हम इसको बिल्कुल भी ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसलिए लंबी लंबी नहीं डालते हैं कि जो सुने वो कम से कम पूरी सुने, उतना उसको मिल सके जितना सुने। और 1 घंटे की डाल दें, कोई ना सुन पाए, ऊब जाए, तो उससे अच्छा है हम छोटी छोटी इसीलिए डालते हैं कि एक बार सुनने में कोई बोर ना हो। भगवान का नाम कम से कम जितना हम डालें तो उतना पूरा सुने। इसीलिए मैं छोटे छोटे अध्याय भी हैं उनको भी इंस्टॉलमेंट में ही डालती हूँ। चलिए मैं छोटा सा भजन बोलती हूँ। आप लोग भी जब भजन बोला करिए तो भजन को पूरे आनंद के सहित जब सुना करिए तो साथ साथ भजन को गुनगुनाया करिए, मनन किया करिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता हूँ मैं नहीं कुछ सब काम हो रहा है, करता हूँ मैं नहीं कुछ सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम संवरिया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो हमारे किस बात की कमी है, तुम साथ हो हमारे किस बात की कमी है। किसी और की मुझे अब दरकार भी नहीं है, किसी और की मुझे अब दरकार भी नहीं है, ऐसे और की मुझे अब दरकार भी नहीं है। मेरा तुम्हारा नाता, मेरा तुम्हारा नाता निष्काम निभ रहा है, मेरा तुम्हारा नाता निष्काम निभ रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम संवरिया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मैं तो नहीं हूँ काबिल, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरे पास कैसे पाऊँ। टूटी हुई है बोली, गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई है बोली, गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से कमाल हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम संवरिया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए भजन के बोल कितने अच्छे थे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं हम नहीं कुछ, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना बिना नाव के हम चल रहे हैं, मंजिल भी मिल रही है और सब कहते हैं कि इनका काम हो रहा है। कितना सुंदर, कितनी सुंदर बोल है। और कह रहे हैं, और किसी की मुझे अब परवाह भी नहीं, दरकार नहीं है, किसी की परवाह नहीं, किसी के मैं गुलाम नहीं हूँ, किसी का गुलफाम नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अब विधाता मेरे आप ही सब कुछ है। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं कहीं पार कर पाऊँ। टूटी फूटी मेरी वाणी है, मैं मुझसे बोल भी नहीं सकता अच्छा, तो मैं गुणगान कैसे करूँ। आपकी प्रेरणा से ही जो बोलते हैं वो कमाल हो रहा। वाणी के भजन के का बोल है। वैसे ही आज मेरी भी तबीयत बहुत ही ख़राब है, बुखार 4-5 दिन से बहुत है, पर ये इन्हीं की प्रेरणा है कि हम उठ के बैठ जाते हैं और थोड़ा सा जितना सा बोल पाते हैं उतना बोलते हैं। और ये इन्हीं की प्रेरणा से और आप सभी के प्यार से जो देखते हैं, इसलिए हम ज़रूर बैठ के बोलते हैं, सभी के प्यार से और प्रभु की प्रेरणा से ही उठ के बैठ पाते। इन्हीं की प्रेरणा से संभव है, वरना हम कैसे बोल सकते। चलिए फिर, जय भगवान, जय जय गीता भगवान, जय श्री कृष्ण भगवान की जय, गीता भगवान की जय।